हम लोगों का दिन है ये बहुत खास हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि आज हमारे देश के युवा कहे जाने वाले संतों में से एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी, जिनको यूथ आइकन के रूप में भी देखा जाता है, और हमारे यहाँ जो आज 12 जनवरी का दिन है उनको डेडिकेट किया गया है। आज के ही दिन हम लोग यूथ फेस्टिवल्स का भी आयोजन करते हैं। सभी विद्यालयों में आज यूथ फेस्टिवल का आयोजन उनकी जितने भी आदर्श हैं उनको याद करते हुए मनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही खास दिन हो जाता है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा स्रोत रहते हैं, और उन्हीं प्रेरणा स्रोतों में से हमारे एक मुनि हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और इनके जो आदर्श हैं, इतने ऊंचे आदर्श स्थापित कर पाना, इतनी कम उम्र में काफी सहजता से जो अपने स्वभाव के लिए विख्यात थे पूरे विश्व में, हमारी भारतीय संस्कृति का जिन्होंने प्रचार प्रसार पाश्चात्य सभ्यता को समझाया, जिन्होंने बताया कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और किस प्रकार हम अपने गुरुजनों का, स्वजनों का, अपने अभिभावकों का, उनके दिए हुए आदर्शों का अनुसरण करते हैं, और ये कहीं न कहीं हम सभी के जीवन को आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि हम सभी के बीच पैरेलली दो दुनिया एग्जिस्ट करती है। एक हमारी इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड है। तो इनर वर्ल्ड को बेहतर बनाने का प्रयास जो है बचपन से कहीं ना कहीं माता पिता करते हैं। उनका जो घर में संस्कार है उसका एक बहुत ही अहम योगदान होता है। और जो आउटर वर्ल्ड, हम जब अपनी स्कूलिंग को ज्वाइन करते हैं, हम बाहर की दुनिया से जब मिलते हैं, सीखते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम इन सभी चीजों से निपटते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो जीवन एक जिनकी बहती धारा है वो हमेशा अपने निरंतर प्रयासों से असफलता सफलता दोनों चीजों को देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही बारीक सा अंतर ये होता है कि असफलता और सफलता, इन दोनों को कितनी सहजता से हम स्वीकार करते हैं। जो हमारी असफलताएं होती हैं, कहीं ना कहीं सफलता की स्टेपिंग स्टोन्स उन्हीं को कहा जाता है। इसका अर्थ सिंपल यही होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम जगे हुए हैं। जैसा कि महात्मा जी ने बताया, उठो और जागो। उठो और जागो का अर्थ सिंपल यही है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुन रहे हैं, और उन आवाजों को सुनते हुए आप प्रयास कर रहे हैं उन महान कार्यों को करने का जो आपके भीतर बहुत ही गहराइयों में छिपी हुई है, उसको आप आकार और साकार बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास ही है उठो और जागो। Until unless you achieve your own goals. Goals आपके डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो एम्बिशियस होते हैं, उनके गोल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आचरण को लेकर के भी कुछ न कुछ गोल्स स्थापित करते हैं। तो इन सभी गोल्स, जो भी हमारे जीवन के गोल्स हैं, उनको पाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहना, यही उनकी सीख हमें बताती है। और आप कोई भी बड़े गोल को तभी अचीव कर सकते हैं जब आप निरंतर छोटे छोटे प्रयास जो है आपके, वो आप करते रहें। अचानक से एक दिन के अंदर कोई भी विशाल कार्य नहीं किया जा सकता है। हमें अंतरिक्ष की यात्रा करनी है, तो उसके लिए निरंतर लंबी प्रयास किए जाते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया जाता रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है, इसकी सीख और इसको जोड़ने का काम कहीं ना कहीं हम सभी के पूर्व के ऋषि मुनियों, उनके दिए हुए आदर्शों और हमारे महान ग्रंथों में भी छिपा हुआ है। क्योंकि बहुत लोग जो पूर्व के लोग हैं, वो धर्म को भी कहीं ना कहीं इस माध्यम से जोड़ते हैं।
लोग कहते हैं काफी निराशा का भाव है, लेकिन निराशा एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए अंधकार में ले जाती है। आशावान बने रहना, पॉजिटिव बने रहना, यही आपकी कैपेबिलिटी है कि किस तरीके से आप निरंतर पॉजिटिव बने रहें, अपनी कंस्ट्रक्टिव थॉट से लोगों को पॉजिटिव बनाए रखें और अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास की चीजों से रेगुलर कुछ ना कुछ सीखते रहें। सीखते रहना हमेशा जरूरी होता है। आप चूंकि हमारा देश, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब कहते रहे हैं, हम लोगों का देश एक युवा देश है। युवा देश में अपार शक्ति होती है और इस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए आप सबको मोटिवेटेड रहना, अपने निरंतर प्रयासों को बनाए रखना और किस प्रकार उन सभी प्रयासों को सफलता में परिवर्तित करना है, कुछ सीखते रहना है और अपने अभिभावक, गुरुजनों और जितने भी आसपास के लोग हैं वो आपकी इस सफलता और हर्षित होकर उसको स्वीकार करें। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी सफलताओं की सीढ़ियों के लिए असफलताओं को भी स्वीकारना सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर होता है हर एक मनुष्य के अंदर कि अगर मैं कुछ करता हूँ, असफल हो जाता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के कहने से अपने भीतर की जो शक्ति है, अपनी ऊर्जा है, इसको व्यर्थ नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं निरंतर आप सीखते रहेंगे तो मोटिवेशन आपके आसपास ही नजर आ जाएगा। तो डीमोटिवेटेड फील होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उनसे सीखते रहें। आप कहीं ना कहीं बीच में अटकेंगे तो आपके गार्जियंस हैं, आपके टीचर्स हैं जो आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। तो मैं पुनः आज के दिन दोहराना चाहूंगा कि हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरा है और जहाँ पे अपनी डर को आत्मसात करना है, तो आपको जितने विचार है नकारात्मकता, उनसे दूरी बनाए रखनी है और किस प्रकार से उनके आदर्शों का पालन करते हुए और जो हमारी धर्म ग्रंथ और वैदिक परंपराएं हैं उनसे सीखते हुए उनका आचरण अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, ताकि जो आपके अंदर की विद्यमान क्षमताएं हैं उनको आप निखार